60 लाख से अधिक लोगों के अवशेष यहाँ पर दफन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पेरिस में जमीन के नीचे सुरंगों की भूल भुलैया में दफन है। दोस्तों 18वीं शताब्दी में पेरिस तेजी से विस्तार हो रहा था, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने लगी और जब वहाँ की जमीन कम पड़ने लगी तो लोग जहे तहे मृत शरीर को फेंक देते थे, जिसे वहाँ से अजीब तरह की बदबू चारों तरफ फैलने लगी और कुछ ही दिन के बाद वो बदबू और बीमारी हद से ज्यादा फैलने लगी। तो इसे निपटने के लिए अधिकारियों ने शहर के नीचे खदानों को कब्रिस्तान में बदलने का फैसला करते हैं और इस तरह दोस्तों जमीन के नीचे मृतकों का यह विशाल नगर अस्तित्व में आ जाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज 60 लाख लोगों के अवशेष यहाँ पर दफन किया गया है। ये सुरंगे इतिहास के कुछ जबरदस्त किस्म की गवाह देते हैं। आप जानकर दोस्तों शॉक्ड हो जाएंगे कि एक समय में पेरिस के किसान इन सुरंगों में मशरूम उगाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के कुछ सैनिक इस सुरंग में बंकर के रूप में यूज करते थे और वहीं फ्रांस के सैनिक इसका इस्तेमाल यहाँ पर अपने दुश्मन से छिपने के लिए किया करते थे। जमीन के नीचे बनी इस सुरंग को 1809 में जनता के लिए खोल दिया जाता है। हालांकि बाद में इसे बदल भी दिया गया और एक खास हिस्से को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है। फिर आगे चलकर 1955 में इस सुरंगों में घूमना गैर कानूनी है। हालांकि माना करने के बावजूद भी ये सुरंगें एक समुदाय का घर है जिन्हें कैटाफिस्ट कहा जाता है और आमतौर पर ये जवान वो होते हैं जिनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। 1970 और 80 के दशक में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंसानी खोपड़िया और हड्डियां से भरा हुआ यह भूतिया सुरंग में पॉट ऑफिस पार्टियां करते थे और नशे में खो जाते थे, जो कि बाद में चलकर ये सुरंगें उनके लिए एक सीक्रेट साम्राज्य बन गई। लोग इस सुरंग में घूमने तो जाते थे, पर यह यात्रा तब मुसीबत के कारण बन जाती थी जब वहाँ पर अंधेरों में सफर करना पड़ता था। जब अंधेरों में सफर करना मुमकिन हो जाता था, पानी से भरे गलियारों में फंसना, कम ऊंचाई वाले रास्तों से गुजरना, भूतिया आवाज सुनना। पेरिस के कैटाकॉम्ब के अलावा रोम, यूक्रेन, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल और अन्य कई देश में भी ऐसे भूतिया सुरंगें आपको देखने को मिल जाएंगे। ये था दोस्तों लास्ट एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद।